हेलो, वेलकम टू एवरीवन भाइयों एंड भाइयों। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी केमिकल रिएक्शन का नामो निशान नहीं था। ठीक है, लेकिन अब आपको केमिकल रिएक्शन ही बहुत पढ़ना है। यहां से एक बात ध्यान रखना, पहले ही आपको बता दूं, बहुत अलर्ट होकर यहां से लेक्चर देखना। अभी तक आप पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, पहले के चैप्टरों में जो हमने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, तो वहां इशू नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, फिजिकल मतलब क्या? कोई चीज को आप फिजिकल देख सकते हो, मतलब आप उसको छू सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसको देख सकते हो, वो चीज पहचानना आसान है। जैसे कोई सफेद कलर की चीज है, ये बोर्ड है, सफेद कलर है, इसको फिजिकली पहचानना बहुत आसान है, देख के पहचान जाओगे सफेद कलर है। कोई का मन काला हो या सफेद हो, वो कैसे पहचानोगे? देख पाओगे नहीं। फिर उसको करना पड़ेगा फील। बिगर फील करे आप ये चीज नहीं बता पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि समझना है तो यहां 2 चीज बहुत जरूरी हैं, खासकर 3। सबसे पहली चीज, आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। यदि फीलिंग नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लेना, मत पढ़ो। क्लियर कट है, विदाउट फीलिंग आप नहीं समझ सकते। जब तक आप फीलिंग नहीं लाओगे इसके प्रति, ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, फर्स्ट है फील एंड लव। 2 चीजों से आप इसको समझ सकते हो। सेकेंड थिंग, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से मतलब मेरा ये है, पुराने चीजें पता होने चाहिए। 11th में पढ़ के पूछा जाए हेलोजिनेशन, व्हाट इज हेलोजिनेशन, पता होना चाहिए। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, पता होना चाहिए। एंड मेन ये 2 चीज है। और थर्ड इज प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। पहली चीज क्या है, आपको आना चाहिए फील। केमिस्ट्री को पढ़ते समय फील आना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन है, सिर्फ 2 ही टाइप की होती हैं। मैं उसका नहीं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री के हिसाब से 2 टाइप की नहीं बता रहा हूं, ये 4 टाइप की कि एडिशन रिएक्शन। सर कहीं का बोल रहा होगा अभी उधर से, नहीं सर, हमें तो आपने 11th में 4 पढ़ाई है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो केमिस्ट्री अकॉर्डिंग है, जो मेरे अकॉर्डिंग है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन मेथड। सर तुम नया ही लेके आते हो और का। सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। ये समझना बहुत जरूरी है, पूरी केमिस्ट्री इसी में खत्म है। ये तेरा घर, ये मेरा घर, इसी में खत्म है। प्रिपरेशन मेथड मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई बन रहा हो, उसका खुद का निर्माण हो रहा हो, दैट इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ दिस। जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनमें एज अ प्रोडक्ट हेलो एल्केन निकलता हो। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी रिएक्शन है, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़ जितनी रिएक्शन है, उनमें से जितनी रिएक्शन में एज अ मेजर प्रोडक्ट हेलो एल्केन मिलता हो या एज अ प्रोडक्ट हेलो एल्केन मिलता हो, दैट्स ऑल रिएक्शन इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज? रासायनिक गुण क्या है कि ऐसी सारी रिएक्शन जिनमें एज अ रिएक्टेंट हेलोजन वर्क कर रहा हो, हेलो एल्केन वर्क कर रहा हो, वो केमिकल प्रॉपर्टी। हमेशा ये अंतर याद रखना, यदि कंपाउंड, कोई भी दुनिया का कंपाउंड है जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, मैं क्या नाम देता हूं कोई भी एलिमेंट को प्यार से, पप्पू। ठीक, तो अपना ये जो पप्पू है या कंपाउंड है, ये एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। ये एक उत्पाद के रूप में यदि मिल रहा है किसी रिएक्शन में, एक काद उत्पाद के रूप में मिल रहा है, प्रोडक्ट, तो समझ जाना ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है। कोई भी केमिकल रिएक्शन उठाओ, उसमें कोई कंपाउंड यदि एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है तो समझ जाना भैया तेरी प्रिपरेशन मेथड है। ये मैं यहां तो 4, 6, 10, 12 पढ़ाऊंगा, लेकिन आप बाकी कैसे सेपरेट करोगे, कन्वर्जन कैसे सीखोगे? तो अभी से फील लाना स्टार्ट कर दो। कैसे फील करना है समझ जाओ। प्रोडक्ट मिल गया, फीलिंग आ जानी चाहिए, दैट इज प्रिपरेशन मेथड।
ठीक है, दैट इज प्रिपरेशन मेथड। ठीक, पहचान जाओ, वो गाना है ना, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। तो ये अपनी पहली मुलाकात है केमिकल प्रॉपर्टीज से। अभी तक 11th में पढ़ा है, लेकिन वो तो ऐसे ही छोटे बच्चे थे, कॉन्सेप्ट ज्यादा थे, रिएक्शन कम थी। यहां पर आपके अब रिएक्शन आएंगी, तो पहचान लो कौन है। और यदि किसी उसके अंदर अपना ये कोई भी कंपाउंड है, वो यदि आपका मिल रहा है एज अ रिएक्टेंट, तो समझ जाओ यदि क्रियाकारक के रूप में भाग ले रहा है तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब जब हम किसी को दान दें तो हम दानी, और कोई से भीख मांगे तो हम भिखारी। जब हम किसी को बनाएं, ये बना रहा है क्योंकि क्रियाकारक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी वाली बात आ गई। ऐसा याद रखना, फिजिकल प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी। क्रियाकारक हमेशा उत्पाद बनाता है, मतलब देने वाला रिएक्टेंट ही होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। तो यहां बोई की बोई कहानी है, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी है जब तो प्रोडक्ट बनाएगा। यहां तो मेथड है, तो भैया जो जैसा बना जाए हम बन जाएंगे, ठीक है। यहां गुलामी है, यहां आजादी है। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखो। पहली चीज, केमिकल प्रॉपर्टी में दुनिया की कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है उसको पहचानना शुरू कर दो। अभी आप कन्वर्जन रिएक्शन आपसे बहुत आसान बनेंगी, कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन टफ नहीं पड़ेगी। बस दो चीज रखना, फील करके ये पहचानना, कोई भी रिएक्शन लिखी फील करके सबसे पहले पहचानो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, तो सबसे पहले उसमें कोई भी रिएक्शन यदि आज के बाद सामने आ जाए ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें पहचानना सीख जाओ कि हु इज प्रोडक्ट, हु इज रिएक्टेंट, कौन क्रियाकारक कौन उत्पाद, और उसके बाद पहचानो कि कौन कौन की ये केमिकल प्रॉपर्टी है और कौन कौन की प्रिपरेशन मेथड है। हर रिएक्शन के बगल में पेंसिल लेके बैठा करो, कॉपी में पेंसिल लेके बैठो कि किसकी प्रिपरेशन मेथड है और किसकी केमिकल प्रॉपर्टी। यदि ये पहचानना आप सीख गए कि जैसे मान लो एक रिएक्शन ली, फटाफट लेता हूं एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक की नहीं है लेकिन एक सिंपल रिएक्शन से आपको समझा रहा हूं। H2+Cl2 लिखा है और यहां बना है 2HCl। ये सिंपल एक रिएक्शन लिखी कोई भी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी में भी, तो हु इज केमिकल, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है और किसकी प्रिपरेशन मेथड है, तो फटाफट लिख लो। ये दोनों रिएक्टेंट है तो H2 की केमिकल प्रॉपर्टी, Cl2 की केमिकल प्रॉपर्टी और HCl की प्रिपरेशन मेथड। फटाफट सीखना, ये सीख जाओ। यदि ये सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, और कुछ है भी इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गईं, और वो समझे नहीं प्यार की जादूगरी क्या चीज है। हाँ, एक वो कोई बोलता था मुझसे क्लास में कि सर आप ये गाने क्यों बिगाड़ते हो, पुराने गाने क्यों जाते हो। तो हमारे ज़माने के गाने में फील था भाई साहब, आपके ज़माने के गाने में क्या है। कई बुजुर्ग बोलते होंगे ना, हमारा ज़माना था, आपका क्या। तो चलो जनरल प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। उससे पहले एक ट्रिक बताता था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं अपन से, 11th नहीं पढ़ा है उनने अपन से। जिनने 11th अपन से पढ़ा उनको तो बड़ा मजा आने वाला है, फील तो उनको पहले ही अपन करा चुके हैं 11th में। हाँ, कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जिनने इस फील को मिस किया है, उनने सिर्फ बुक पढ़ी है। तो अब फील करने के लिए पहले तो आपको एक बता दूं, ऐसे और भी ट्रिक हैं लेकिन एक छोटी सी ट्रिक जिसकी यहाँ जरूरत बहुत पड़ेगी, इसलिए बता देता हूं कि हैलोजिनेशन बाय गज्जू भैया मेथड, आपने ही नाम दिया था तो हमने फेमस कर दिया। ये ट्रिक है हैलोजनीकरण। हिंदी वालों के लिए सर हमें नहीं बताते, हिंदी वालों के लिए बड़ा अंग्रेज बन रहे हो। हैलोजनीकरण की गज्जू भैया दी। ठीक, अब देखो इसको समझते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जब भी मैंने कहा था ना
इसमें फील करके चलना है, फिजिकली कुछ नहीं देखना, सब फीलिंगों का खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही फर्क है कि फिजिकल केमिस्ट्री आप किसी को देख के उसके विषय में अंदाजा लगाते हो पर्सनालिटी का, वो फिजिकल केमिस्ट्री है। और किसी की अंतरात्मा को देख के उसके विषय में अंदाजा लगाते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसलिए किसी को देख के उसके विषय में पता करना बहुत आसान है, तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री आसान है। लेकिन किसी आदमी को अंदर से पहचानना है तो वो मुश्किल है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है। इसलिए विदाउट फील ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। चलो Cl2, ये फील वर्ड बोल के ले जाऊंगा फीलिंग। Cl2, यदि आपका Cl2, ये Br2 के साथ भी हो सकता है कई बार, लेकिन Cl2 आपका H के साथ आ जाए, Cl2 के साथ H आ जाए, या Cl2 के साथ डार्कनेस आ जाए, मतलब अंधेरा आ जाए, या कम लाइट आ जाए, बहुत कम लाइट हो। यदि Cl2 के साथ ये चीजें यदि कहीं लिखी हैं कि Cl2 रिएक्ट विथ फलाना इन द प्रेजेंस ऑफ H डार्कनेस कम लाइट, यदि ये कॉन्सेप्ट यदि आपके सामने आ जाए और साथ में आपको एक आ जाए SO2Cl2, यदि ये सब यदि किसी से रिएक्ट करेंगे हेलोजिनेशन में, तो हमेशा याद रखना एक हाइड्रोजन हटेगा। अंग्रेज भी हटेगा ही लिखना, इतने बड़े अंग्रेज नहीं हो, हटेगा का मतलब नहीं समझो। एक हाइड्रोजन हटेगा और वह एक Cl लगेगा किसी में भी। कैसे, मैं समझाता हूं। और सेकंड थिंग, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड पर, इंग्लिश वाले हिंदी वाले ये भी समझा करो, एकल बंध को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड पर ही अटैक करेगा, पर अटैक करेगा, ठीक है, इस पे ही अटैक करेगा। हालांकि ये दिक्कत नहीं है, उत्तर भारत के स्टूडेंट तो समझ जाते हैं, साउथ वालों को दिक्कत होती, तो सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा, इस पे ही अटैक करेगा। थर्ड थिंग, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन टर्मिनोलॉजी हिंदी वाले भी याद रखा करो। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा हमेशा। बहुत फील के साथ बहुत बारीकी से सिखा रहा हूं, इसलिए ये मत कहना कि सर फलाना समझ में नहीं आया था। जितना कवर हो सकता उतना 11th का बता रहा हूं, ठीक है, पूरा तो बताना संभव नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही वर्क करेगा। ठीक, कैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे कहीं आपका लिखा है CH4 और लिखा है Cl2H, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, मैं बता रहा हूं। ये क्यों बताना जरूरी, सर कोई बता देगा Cl हटेगा, तो यहां क्या लिखा है, यदि Cl2 के साथ H आ गया तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक बॉन्ड लगेगा। लेकिन उससे पहले चेक करना, सिंगल बॉन्ड पर ही अटैक करेगा, सारे सिंगल बॉन्ड है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, H H H H, दैट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, सारे सिंगल बॉन्ड है। चलो भैया ये वाली कंडीशन पार कर दी तुमने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को लात मार के हटाना और अपन उसकी जगह बैठ जाएं, सिंपली भाषा में। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और Cl लगेगा, एक हाइड्रोजन कहेगा ओके टाटा बाय, और यहां Cl लग जाएगा, तो बचा क्या, CH3 Cl। अब यहां का एक H गया और यहां का एक Cl, तो इनने बना लिया है Cl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनर प्रोडक्ट का उतना वो ध्यान नहीं, पहले तो मेजर प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, फिर तो सब तिकड़म लगा के बन जाते हैं। ठीक है, सब तिकड़म लगा के बन जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है CH3 Cl की। ठीक है, सेकेंड थिंग आप समझो, इसमें अंतर समझ में आएगा क्यों। अब देखो सब कुछ वही है लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। कहते हैं ना, आपके पास धन दौलत है तो कहानी कुछ और होती है, और नहीं है तो कहानी कुछ और होती है। वही Cl2 है लेकिन वो लाइट की प्रेजेंट में है। Cl2 में यहां कम लाइट था, थोड़ा लाइट ज्यादा आ गया, आदमी के पास पैसा आ गया, तो फिर क्या करेगा, अब इसका रुतबा बढ़ गया। अभी एक हाइड्रोजन हटा पा रहा था कमजोर आदमी, अब सब हटा देगा। आप में कम ताकत है तो आप 10 किलो ही वजन उठाते हो, ज्यादा आ गई तो 100 किलो भी उठा लोगे। तो Cl2 लाइट। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज, बाकी सब कंडीशन सेम है कि ये सिंगल बॉन्ड पर ही अटैक करेगा, एकल बंध पर ही अटैक करेगा। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा, इसमें भी अंतर नहीं। बस थर्ड इज
वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये ऑल हाइड्रोजन रिमूव्ड बाय किसके द्वारा हटेंगे? Cl के द्वारा सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दिए जाएंगे। कैसे मैं बताता हूं। अब भी देखो CH4 लिया था, आप भी जानते हो, मैंने यहां Cl2 लिखा था, कोई अंतर नहीं। H लिखा था तो CH3Cl बना था। अब चमत्कार देखना, आपने थोड़ा सा अंतर कर दिया कि H की जगह लाइट दिखा दिया। लाइट का मीन्स है पर्याप्त लाइट होना चाहिए, और यहां लाइट का मीन्स है कि कम लाइट होना चाहिए। जब जैसे मान लो थोड़ा लाइट तो है लेकिन अंधेरा जैसा, उतना क्लियर नहीं है, तो वो कम लाइट का मतलब ऐसी क्रिया होगी। और फुल लाइट है तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। कितने हैं? 4, चारों हट के 4 की जगह 4 Cl लग जाएंगे। खेल खत्म। देखो प्रोडक्ट बदल गया। और आप कहते हो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि इस फील के साथ नहीं पढ़ते दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं आपको। पढ़ा देते हैं कई लोग, हाँ बेटा ये रिएक्शन याद कर लेना, CH3 HNO के साथ रिएक्शन करता है, CH3Cl बन जाता है। फिर सर CH4 Cl2 के साथ लाइट में, बेटा यहाँ लाइट आ गया तो ये सारे के सारे H हटा दो, या रिएक्शन याद करें। काय को कर लेना, सीधी बात है, ये ट्रिक याद रखो। Cl2 HNO या डार्कनेस SOCl2 कोई आ जाए, एक ही काम करना हाइड्रोजन। अच्छा बताओ SOCl2 आ जाता, लिखा था CH4 SOCl2 लिखा था, सॉरी SO2Cl2, क्या करते? कुछ नहीं, सिंपल है, एक हाइड्रोजन हटाओ CH3Cl, एक ही हटा के लगाना है। बचा क्या? एक Cl बच गया, एक H बच गया, HCl बना लिया। अब तू SO2 अकेला बचा, चल जा, हमको क्या मतलब। मेन कॉन्सेप्ट पकड़ो, बाकी प्रोडक्ट अपने आप बनेंगे। आप फील के साथ ईमानदारी से काम करोगे, एक काम होगा, बाकी सब अपने आप फटाफट होते चल जाएंगे। ये फीलिंग के साथ पकड़ते चलो, एक एक चीज, बहुत बहुत डेप्थ की चीजें हैं ये, आपको बुकों में नहीं मिलते। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, CH4 Cl2 याद कर लेना, और ये फील फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। इसमें और भी चीजें बताना है, फटाफट नोट करो, पॉज करके नोट कर लेना, मैं अभी आगे बता रहा हूं, है ना। देखो अब इसमें पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। फटाफट समझना चीज को, कॉन्सेप्ट पकड़ो, बहुत काम से पकड़ो। देखो आपका यदि Cl2 आ जाए, अब Br2 आ जाए, HBr आ जाए, HCl आ जाए, ये यदि आ जाए तो कहानी और चेंज हो जाएगी। वही की वही चीजें चल रही हैं और कहानी चेंज होती चली जा रही हैं। इसको पकड़ के चलना। यहां आपके फिर 2 हो जाएंगे, पहला साइक्लिक और दूसरा असाइक्लिक, मतलब चक्रीय और अचक्रीय का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चक्रीय, असाइक्लिक या अचक्रीय, बताता हूं क्या है ये लफड़ा। चक्रीय में एरोमेटिक पे ज्यादा ध्यान देना इस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि कई जगह बगैर एरोमेटिक के भी लगता है, नहीं लगता है, लेकिन एरोमेटिक पे ज्यादा ध्यान देना, एरोमेटिक पे फोकस करना इसके लिए। अब मैं बताता हूं क्या होगा, पहले इसको समझ लो। इस पे ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे, इसका मतलब क्या है कि Cl2 Br2 के साथ लाइट नहीं है। अब कैटलिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कैटलिस्ट अदर है। तो आप ध्यान रखना कि इनके लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि जरूरत पड़ती है तो रिएक्शन चेंज हो जाती है। इनके लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, नो नेसेसरी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कैटलिस्ट उत्प्रेरक आर नॉट नेसेसरी, ठीक है, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कोई दे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई चीज की जरूरत नहीं, लेकिन पुण्य में कोई दे जाए तो कौन सी बुराई है, ठीक है, लेकिन उससे चीजें बदल जाती हैं, प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो यहां आप इसी चीज का ध्यान रखना कि एक भी कोई भी कॉन्सेप्ट है तो यहां आपको मैं बात बता दूं, चक नहीं पड़ेगी। और ये हमेशा डबल बॉन्डेड रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड पर होंगी। जहां डबल बॉन्ड आएगा, हाँ ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब हमेशा ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड पर कॉन्सेप्ट करती है। पढ़ाया था अनसैचुरेटेड बॉन्ड 11th में, नहीं पढ़ा तो बुक देख लेना। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इस पे ध्यान देना है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस पे फोकस करना है, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल। सेकेंड थिंग दैट इज एडिशन रिएक्शन,
ये योगात्मक अभिक्रिया देता है हमेशा, एडिशन योगात्मक, एडिशन देगा योगात्मक देगा, एडिशन योगात्मक, एडिशन पकड़ के रखना, ये एडिशन योगात्मक। थर्ड थिंग, यहां पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल, यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में बदलता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलता है, और सभी जगह ऑल स्पेस फिल बाय, ऑल स्पेस फिल बाय, सारे के सारे स्पेस जितने स्पेस हैं ऑल स्पेस फिल बाय Cl, जितने भी ये कंपाउंड है ऑल स्पेस फिल बाय Cl, Vr, हाइड्रोजन, यहां Cl है, Vr हाइड्रोजन, इनके द्वारा फिल कर दिए जाते हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कहीं लिखा है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Cl2, कुछ नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कैटलिस्ट हो नहीं हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ना है यहां पर। हाँ, थोड़ा मार्कोनिक ऑफ रूल में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि परऑक्साइड आ जाता है तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाता है, ये थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी क्या होता है Cl2 में यहां कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड है सिंगल में बदल दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड यहां का खाली होगा एक यहां का, दोनों जगह एक एक Cl लगा दो, दैट इज अ कंपाउंड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कंपाउंड है ये, खत्म रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल से जहां जरूरत पड़ेगी और बताते चलेंगे। ठीक है, आगे देखो, अब समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये CH2 था, इससे बॉन्ड पे रिएक्शन करा दी, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझते चलो, नो इशू। ठीक, अब देखो कहानी, अब देखो, अब और कहानी समझो। कहानी समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होगा कि इफ ये तो रिएक्शन नहीं करते, इनके लिए सिर्फ Cl2 या Br2 का ही कॉन्सेप्ट है बस। तो इफ कैटलिस्ट आर प्रेजेंट, यदि उत्प्रेरक उपस्थित है, देन Cl और Br अटैच्ड विथ, कौन से अटैच होंगे, रिंग, जो भी एरोमेटिक रिंग होगी उससे। अदरवाइज, यदि नहीं है तो अदरवाइज नॉट रिएक्ट विथ रिंग। ठीक है, और सीधी बात, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl Br लगेगा, Cl हो या Br लगेगा। कैटलिस्ट हमेशा मैं आपको बता दूं, इसमें कैटलिस्ट या तो AlCl3 होगा या FeBr3 होगा या FeCl3 होगा या Fe होगा या ज्यादा से ज्यादा CCl4 होगा। यही ज्यादा कैटलिस्ट यूज होने, इक्का दुक्का का भी कोई जरूरत पड़े तो बात की बात, इनमें से कोई भी यूज कर सकता है, इशू नहीं बढ़ेगा होता। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा जो इंटरमीडिएट है उसमें चेंज आ जाता है, तो हमको यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उस पर नहीं जाना है। हाँ, आप IIT JEE नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो जो अपना IIT JEE नीट वाला बैच चल रहा है 999 में, उसमें आप इनरोल करते हैं तो आपको वहां ये चीजें बहुत डीपली, फिर मैं यहाँ वहां ऐसा नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि AlCl3 आएगा तो क्या चेंज आएगा, FeBr3 आएगा तो क्या, ये सारी चीजें वहां बताऊंगा, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा आपको ट्रिक याद रखना है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ये तो ऑर्गेनिक में पड़ेगी तो वहां बता देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, पहले आप इसको नोट करें पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।